इंदौर में प्रशासन ने सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सुबह से रात तक 31 बिल्डिंग के बेसमेंट सील कर दिए गए। दरअसल बेसमेंट में 70 से ज्यादा दुकानें बनाई गई थी, जबकि बेसमेंट में दुकानों की बजाय पार्किंग का प्रावधान है। पार्किंग की बजाय यहां पर दुकानें चल रही थी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे थे। अमर विलास होटल, धेनु मार्केट समेत कई इलाकों में यह कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक सुधारने का लक्ष्य रखा गया दरअसल जिला प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई ये बताई जा रही है, जिसमें बेसमेंट में कार्रवाई हुई है। 31 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है। तो 31 बिल्डिंग के बेसमेंट यहाँ पर सील किए गए। और आपको याद होगा कि कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जहाँ पर इंदौर में यानी कि शहर के कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर बेसमेंट की कई दुकानों को सील किया गया था। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो शहर में कार्रवाई लगातार जारी है। निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। निहारिका, ये बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि एक साथ 31 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। बेसमेंट में दुकानों चल रही थी, जबकि यहां पर पार्किंग का प्रावधान है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या कुछ अब तक इस कार्रवाई से निकल के सामने आया, बताइए जरा। जी देखिए, पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि इंदौर में ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है रोड साइड पार्किंग। तो उस रोड साइड पार्किंग को हटाने के लिए इंदौर में एक बड़ी मुहिम शुरू हुई है, जो कि बेसमेंट में बने अवैध कब्जों के खिलाफ है। यही कारण है कि प्रशासन ने सोमवार को अभी तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई नगर निगम के साथ मिलकर की, और वो कुछ इस तरह से थी कि अभी तक सबसे बड़ी कार्रवाई में 31 बेसमेंट जो है वो एक ही दिन में सील किए गए, जिसमें 70 से ज़्यादा दुकानें थी। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर एक साथ बेसमेंट जो दुकानें हैं वो सील किए, क्योंकि ये भी एक बेसमेंट में संचालित हो रही थी। इस बेसमेंट में भी पार्किंग होने का प्रावधान था, जिसके चलते यहाँ पर इन दुकानों को सील किया गया है। इसी तरह से 31 बेसमेंट जो है वो इंदौर में सोमवार के दिन सील किए गए, जिसमें 70 से ज्यादा दुकानें जो है वो थी। ऐसे में वहां पर बेसमेंट में पार्किंग होने का प्रावधान था, लेकिन पार्किंग की बजाय वहां पर दुकानें चलाई जा रही थी, वो भी अवैध रूप से। कल एक बड़े जो होटल है जाने माने, वहां का बेसमेंट भी सील किया गया था, क्योंकि उन्होंने वहां पर एक सप्लीमेंट किचन बना दिया था, जबकि वहां पर भी पार्किंग होनी चाहिए थी। न केवल कल, बल्कि इंदौर में पिछले 2 हफ्तों से लगातार कार्रवाई जो है वो नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसमें अभी तक 60 बेसमेंट जो है वो करीब वो सील हो चुके हैं, जिसमें 100 से ज्यादा दुकानें जो है वो पाई गई है। इंदौर में लगातार ही कार्रवाई जो है वो की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। दरअसल पिछले काफी समय से हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर समस्या इंदौर के लोग जो है वो जूझ रहे हैं, क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ऐसे में जो रोड निकलने के लिए है वहां पर पार्किंग जो है वो कर दी जाती है। यही कारण है कि पार्किंग की स्पेस बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि औचक निरीक्षण किया गया और उसी समय ऐसा किया गया, लेकिन पहले से इन्हें नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर दुकानों को चिन्हित किया गया, और उसके बाद चिन्हित दुकानों पर जो है वो जाकर कार्रवाई की गई। इंदौर में ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी, और इसकी चेतावनी जो है वो जिला प्रशासन और नगर निगम बार बार दे रहा है, लेकिन अगर कहीं से जवाब नहीं मिलता है तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती है। अभी भी जो बेसमेंट सील है, दुकानें सील है, उन्हें तुरंत इस बेसमेंट को पार्किंग में तब्दील करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन बेसमेंट को, उन दुकानों को, उन ठिकानों को और उस कंपनी को परमानेंटली सील जो है वो करने का काम भी किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर निहारिका, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पार्किंग की समस्या है और उसको देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो हम ये कह सकते हैं कि IBC 24 ने अपने खास कार्यक्रम सरोकार में भी पार्किंग की समस्या से लोगों को रूबरू कराया था, प्रशासन को रूबरू कराया था, और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये IBC 24 की खबर के असर के रूप में भी हम कह सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।